ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा स्वर्ग का रचयिता स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए सहज विधि बताते हैं। सर्वप्रथम भगवान हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बालक एडॉप्ट करते और फिर स्वर्ग की बादशाही देने के लिए बाबा कहते ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता नहीं है या ज्ञान का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, वही स्वर्ग का रचयिता है। तुम भक्ति में गाते भी थे, मात पिता तुम बालक हम तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हर संबंध भगवान से ही बनाते थे, कहते भी थे मेरा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो अब बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने। तो अब समय निकालकर एकांत में बैठ मुझ मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा बार बार कहते हैं स्वर्ग पावन दुनिया है, पावन बनकर ही स्वर्ग की राजाई ले सकते हो। पावन बनने के लिए एक पिता परमात्मा को याद करो। याद से ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से बाबा कहते तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। यह भी तुमको अभी बाप ने समझाया है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी बाबा कहते तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बाबा कहते बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांदेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। यह अंदर अब स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है।
दुख तो है ही, भल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। उसका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग कहां से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल बाबा कहते भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। अभी संगम पर बाबा सत्य नारायण की कथा, अमर कथा और तिजरी की कथा सुनाते हैं। इनके रहस्य समझाते हैं, जिससे बाबा कहते तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलता है। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं। मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं। तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाप जरूर सत्य बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही बाबा कहते मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने मासूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। 8 घंटा बाबा कहते कर्म के लिए छुट्टी है। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, तो कितना ना बाप को याद करना चाहिए। याद से ही बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही मिलेगी।